अच्छा राना सनाउल्लाह साहब, ये जो ब्रेक से पहले नदीम अफजल चंद साहब ने बात की है कि पाकिस्तान को इस वक्त दुनिया में आलमी सतह पर बड़ी पजीराई मिल रही है कि जी आपने ईरान और अमेरिका में सुलह कराने की कोशिश की, सीज़ फायर करवा दिया। लेकिन साथ ही साथ कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि यार आप ईरान और अमेरिका में तो मुज़ाकरात करा देते हैं, कि पाकिस्तान के अंदर आपके मुज़ाकरात कामयाब क्यों नहीं होते? मामला ये है कि तमाम तर कोशिशों के बावजूद इसराइल के साथ मुज़ाकरा तो नहीं ना करवा सके, ना नेतन्याहू को जो है वो सुलह के ऊपर आमादा कर सके हैं। हाँ, सुलह पे आमादा होने के लिए दोनों फ्रीकैन का आमादा होना ज़रूरी होता है। अब अगर एक फ्रीक जो है वो बिल्कुल एक इरेशनल और हट धर्मी का रवैया अपनाए, ये मैंने पूरी तफसील से, अब इतना वक्त नहीं है, मैंने सेनेट हाँ, में आपने हमारे शो में भी कहा था। दिन का जो है वो मैंने बताया है कि किस तरह से हमने उनके साथ मुज़ाकरात किए और उनकी हर बात तस्लीम की। लेकिन अब अगर वो ये कहें कि वो हलफनामा जो है इलेक्शन का, उससे पाकिस्तान का नाम निकालें, अल्लाह पाकिस्तान, अल्हाक़ पाकिस्तान का नाम निकालें, और फिर अगर उनके मुतालबात जो हैं वो इस नोयत के होंगे तो उसके ऊपर तो कम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता। अच्छा शहराम तरक्की साहब, ये पाकिस्तान के अंदर जो एक पॉलिटिकल डेडलॉक नज़र आता है, यानी कि यहाँ पे तो आप बैठे हुए हैं एक दूसरे के साथ, लेकिन आपके पॉइंट ऑफ व्यू को अगर हम एनालाइज करें तो ऐसा लगता है कि तहरीक इंसाफ और हुकूमत जो है उसके अंदर भी एक डेडलॉक है। इसको कैसे ख़त्म किया जा सकता है? देखिए, जो हुकूमत में हम तो रिसीविंग एंड पे, हमसे तो मैंडेट गया, हमारा लीडर जेल में, उसकी बीवी जेल में, हमारे लोग जेल में, हम सब पे FIRs, बेसिकली टेक्निकली हुकूमत ने, मैं एज मैंने दहशतगर्द डिक्लेयर्ड हूँ इनके खाते में, क्योंकि मैं सोचा कि जो हुकूमत के ख़िलाफ़ मुझे एहतजाज करना है। एक पॉलिटिकल पार्टी हूँ मैं, एक मेंबर हूँ, राना साहब भी हैं और भाई भी हैं, लेकिन इस तरीके से गवर्नमेंट को इनिशिएटिव लेना चाहिए ना। गवर्नमेंट आइस मेल्टिंग तो गवर्नमेंट करेगी। आप मेरे लीडर को जेल में मुलाकात नहीं होने दे रहे, बस हाई कोर्ट का फैसला आप नहीं मानते, एक सुपरिटेंडेंट नहीं मानता, वज़ीर आज़म है इस मुल्क का, जैसे भी आया, हमारा उससे 100 इख्तलाफ है, लेकिन है तो वज़ीर आज़म, वो कहता है पूछ के बताऊँगा। तो अब अडियाला जेल के सुपरिटेंडेंट से तो शायद वो पूछ के बताए, लेकिन चाहिए। अचकज़ई साहब खड़े हो गए असम्बली में, उन्होंने कहा जी कि मैं आपको इंगेज करता हूँ, क्योंकि इमरान खान ने उनको और उनको दूसरों को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है। हम ये कहते हैं कि जेल में बंदा जो है उसको रिलीफ, आप अनड्यू फेवर उसको ना दें, उसको ओपन ट्रायल दें, उससे फैमिली को मिलने दें, उसकी बहनें हैं, उसके बच्चों से बात करवाएं, और उसकी बीवी तक रसाई, प्लस लीडरान को रसाई, चीफ मिनिस्टर कह रहे हैं मुझे रसाई, मतलब। और दूसरी बात यह है कि केस की तारीख नहीं लग रहे। अब शायद राना साहब कहें कि ये तो अदालतों का मसला है, तो आपको भी पता है कि इंसाफ का निज़ाम कैसा है, इलेक्शन का निज़ाम कैसा है। राना साहब तो मतलब देखें, हुकूमत के हाथ में बहुत सारी चीज़ें हैं, इनको और इन्होंने बड़े तकलीफें भी गुजारी हैं। हाँ, तो वो तकलीफों से इसलिए अच्छा, बहुत अच्छा किया आपने, तो लर्निंग आपने इनकी तकलीफों का भी जिक्र कर दिया। मैं इनकी पूरी हुकूमत की बात कर रहा हूं, क्योंकि इनके वज़ीर आज़म अब उस दिन भी सदर साहब भी जेल में 13 साल गुजार चुके हैं, वज़ीर आज़म साहब भी बार बार गिरफ्तार हो चुके हैं, वज़ीर दफ़ा, वज़ीर ख़ारजा, लंबी फहरिस्त है। राना साहब, आपने जो तकलीफ़ें गुजारी हैं उसका तो जिक्र भी कर रहे हैं ना शहराम तरक्की साहब, तो आप कभी कभी सोचते नहीं, वज़ीर आज़म साहब और सदर साहब जब आप बैठते हैं तो कभी सोचते नहीं यार कि ये आजकल जो तहरीक इंसाफ के साथ हो रहा है, ये पहले हमारे साथ हो चुका है, ये दोबारा फिर हमारे साथ होगा? देखिए, इसमें जो है वो जब हमारे साथ हो रहा था, मियाँ शहबाज शरीफ साहब को बार बार गिरफ़्तार किया जा रहा था। अब तरक्की साहब गिला कर रहे हैं कि जी मुझे दहशतगर्द बना दिया गया है बतौर MNA होते हुए, तो मुझे इन्होंने क्या बना दिया था MNA होते हुए। इसके बावजूद हम इनके साथ बैठने को तैयार थे, इनके साथ बात करने को तैयार थे, और जब सियासतदान टेबल पे बैठते हैं तो मेरा ये एक्सपीरियंस है पूरी ज़िंदगी का कि फिर रास्ता निकलता है। हमने इनको बारहा, मैं ज़ाती तौर पे पिछले 1 साल से मैंने इतनी कोशिश की है, और प्राइम मिनिस्टर साहब ठीक है, उन्होंने अपने पार्टी लीडर से भी मशवरा किया, बाकियों से भी किया होगा, उन्होंने ऑन दी फ्लोर ऑफ दी हाउस अब तक इनको 3 मरतबा वाज़ेह तौर पे कह चुके हैं कि आएँ बैठें। तो अभी भी आप तैयार हैं मुज़ाकरात के? नहीं, तो उन्होंने कब वो अपना जो उन्होंने ऑफ़र की है
या उनको मुज़ाकरात की दावत दी है, बल्कि यहाँ तक आया कि अगर आप मेरे पास नहीं आना चाहते, ये स्पीकर का चैम्बर है, वहाँ पे आप वैसे भी रोज़ जाते हैं, तो वहाँ पे आप टाइम रख लें, मैं वहाँ पे आ जाऊँगा। तो और मैंने बाद में इनकी जो सेकंड लेवल की लीडरशिप है उनसे इनफरादी तौर पे भी इंडिविजुअली जब मिलते रहे तो मैंने उनको कहा कि देखें, आप बैठें, बात शुरू करें जहाँ से आप चाहते हैं। आप अगर ये मुलाकात या केसेस की बात यहीं से शुरू कर लें, लेकिन बात आप करें। वो कहते हैं कि जी हम मजबूर हैं, हमें इजाज़त नहीं। जी जी जनाब, ये राना साहब की बात बिल्कुल ठीक है। राना साहब की मैं ज़ाती तौर पे कोशिशों को जानता हूँ कि राना साहब ने इंडिविजुअली भी बड़ी कोशिश की है। तो लेकिन अब ज़रा आप बताएं ना जी, देखें, आपका क्या इशू है? देखें, हमारा कोई इशू नहीं है। हमें जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो अचकज़ई साहब को, अलामा साहब को दी। अचकज़ई साहब फ्लोर ऑफ द हाउस पे जिस तरह राना साहब ने कहा है, और ये ठीक कह रहे हैं कि इनकी तरफ से इन्होंने बात की, हमारी तरफ से अचकज़ई साहब ने अपने लेवल पे कहा कि मेरे साथ बैठें, बात करें और इस पार्लियामेंट को मजबूत करें, चीज़ों को बेहतर करें। इमरान खान से अगर आपको कोई चीज़ चाहिए, मैं जाऊंगा उससे बात करने के लिए। तो इससे ज़्यादा तो मेरे ख्याल से अब अचकज़ई साहब पेपर पे लिख के तो नहीं, अब हुकूमत को मतलब इनका तो बड़ा काम शुरू क्यों नहीं होता? ये तो अब हमें तो अब इसमें ये मुझे कोई speeches समझ लेकिन नहीं यहाँ आ पे रही। अब राना सनाउल्लाह साहब गवर्नमेंट ओपनली कहा है कि हम आपके साथ बातचीत के लिए नहीं, तैयार तो हैं। आज अचकज़ई साहब ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे लास्ट उनकी तकरीर उठा लें, सेकंड लास्ट मेरे ख्याल से कोई महीना नहीं गुजरा होगा, तो वो उठा के आप सुन लें। तो क्या राना साहब- अचकज़ई साहब ने उनको राना साहब क्या हम रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको ये और अलामा सजेस्ट, साहब की राना साहब आप क्या सजेस्ट कर सकते हैं या आपसे दरख्वास्त कर सकते हैं कि आप कोशिश करें और सरदार अय्याज सादिक साहब के चैम्बर में अचकज़ई साहब को और राजा नासिर अब्बास साहब को बुला लें, आप भी वहाँ पे चले जाएं और इनके साथ बातचीत शुरू कर दें? नहीं तो ये अचकज़ई साहब को तो मैंने यहाँ तक कहा, मैंने कहा कि आप कायदे लीडर ऑफ द अपोजिशन मुंतखब हुए हैं तो आपको लीडर ऑफ द हाउस से मिलना चाहिए। तो मैंने कहा आप फरमाएं कि मैं टाइम उनसे बात करके मुकर्रर करूं। कहते हैं नहीं नहीं नहीं, वो मुझे पहले उधर से इजाज़त लेने दो, वरना तो ये जो इनका ब्रिगेड है गाली ग्रुप वो तो मुझे उड़ा के रख देगा। नहीं यानी कि लेकिन ये क्या जायज़ नहीं है बात कि इमरान खान की वजह से वो लीडर ऑफ द अपोजिशन बने हैं, तो कम से कम एक उनकी इमरान खान के साथ मुलाकात की इजाज़त तो दिलवा देना आप। भी वो उनको जाके बताएंगे कि खान साहब वो मैं ज़रा अय्याज सादिक के ज़रिए हुकूमत से बातचीत शुरू करने लगा हूँ। तो चलें यही बात कर लें, यानी ये अपना स्पीकर साहब के चैम्बर में आ जाएं, तो यही बात आप टाइम मुकर्रर कर दें, मैं वो कल उस वक्त चला जाऊंगा वहाँ पे। मैं इस तो वक्त एक वहाँ पे सहाफ़ी हूँ, मुझे सहाफ़ी रहने दें। तो वो यहाँ से बात शुरू कर नहीं, इससे पहले पाकिस्तान की तारीख में साफ़ी रहे हैं मज़ाकरात में, कोई हरज तो नहीं है। साफ़ी भी इस मुल्क के शहरी लेकिन वो होते हैं। सहाफ़ी मुज़ाकरात में थे तो अकबर बुख्ती साहब जो हैं वो कत्ल हो गए थे। नहीं, लेकिन देखें ये तो नहीं भी थे तो कई लोग कत्ल हुए, कई शहीद हुए। ये कहना कि साफ़ी की कोई नहीं है, मैं इससे आपकी बात से इतफाक नहीं करता। अच्छा, तो आपका ख्याल है कि मुझे कोई आप रोल प्ले बेशक करना आपके सारी चाहिए? पार्टियों से तल्लुकात हैं, आपके होने चाहिए। आपको ये जिम्मेदारी निभानी चाहिए। इधर बिठा नहीं लेते आप, आपने कैपिटल टॉक में हमें 3 लोगों को एक पार्टी को बिठाया नहीं, तो ये ऑफ द कैमरा भी बिठा दें, चलें आप शामिल हो जाएं और साफ़ी भी शामिल हो जाएं। अच्छे काम में क्या हिस्सा डालने से क्या बेहतर यह है कि मैं आप तीनों से इजाज़त ले लूँ। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया।